हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में जो मैंने बोला था कि आज मैं करवाऊंगी आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज, तो जिसका नाम है इंडियन स्टेट एंड लोकेशन। तो अब इसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। इसमें MCQs है, मतलब टिक द राइट ऑप्शन फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, डज नॉट पास थ्रू, किससे पास नहीं करता है? अब राजस्थान से तो पास करता है, वो राजस्थान से पास करता है, छत्तीसगढ़ से पास करता है, त्रिपुरा से पास करता है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा से पास नहीं करता है ये, उड़ीसा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का है 97 डिग्री 25 आर ईस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसका है ए पार्ट आंसर। थर्ड पे चलते हैं, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम हैव कॉमन फॉर्च्यूनर विद, किसके पास कॉमन फॉर्च्यूनर है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल के पास उनका बहुत अच्छा कनेक्शन बना हुआ है। तो अगला है, इफ यू आइडेंट टू विजिट कवारती ड्यूरिंग द समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग। आप कहाँ पे जाओगे इसके अगर आपको जाना है कवारती समर वेकेशन में, तो फिर आप किस यूनियन टेरिटरी में जाओगे? इंडिया किस यूनियन टेरिटरी में जाओगे? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार या दीव एंड दमन। तो ये सारी यूनियन टेरिटरीज है ना, आपको इस बताना कहाँ जाओगे अगर आपको कवारती जाना है। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। फिफ्थ है इसका, माई फ्रेंड हेल फ्रॉम द कंट्री विच डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द रीजन। अब ऐसा कौन सा है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, जिसके साथ लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करता, यानी कि इंडिया से वो दूर है? तो इसका सही आंसर है ताजिकिस्तान, वो इंडिया से बहुत दूर है। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। क्वेश्चन 1 था हमारा MCQ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब उसके डीपली क्वेश्चन करना है। अब नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लेइंग इन द अरेबियन सी। अब ग्रुप ऑफ आइलैंड अरेबियन सी मैंने क्या बताया था आपको? अरेबियन सी का है आइलैंड लक्षद्वीप, ठीक है। अब कंट्रीज बतानी है जो लार्जर है इंडिया से। अब कितनी बताओगे? सारी बता दो। 6 कंट्रीज और है ना, रशिया, चाइना और कनाडा, USA भी है, एक और है, हम देख लेते हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब विच आइलैंड कंट्री आर साउदर्न नेबर्स। लक्षद्वीप होगा इसका। पहले का लक्षद्वीप है जो मैंने आपको बताया था ये। तो इसके हम एक कंट्री भूल गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो बड़ा है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो जैसे आपको याद है। तो जैसे मैंने आपको बताया। तो थर्ड का है, विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ, जो साउथ ईस्ट में है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। और जो लास्ट का है साउदर्न नेबर्स का, जो पाक स्टेट में, वो मालदीव्स और श्रीलंका है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो सनराइजेस होते हैं 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा कन्फ्यूजन न होने के चक्कर में हम सारा का सारा टाइम एक जैसा ही रखते हैं, जैसे हर एक जगह का टाइम एक जैसा है। तो इसका आंसर है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो सकता है, फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया is observed that the longitude extends is about 30 from west to east। अब जो longitude extend होता है इंडिया का, वो ऑब्जर्व करा जाता है, longitudinal है 30 डिग्री ईस्ट से वेस्ट तक। अब इसका मतलब है कि वुड यू, अब 2 hours का बिल्कुल करेंट टाइम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश
वही होगा, ठीक है। अगर गुजरात में 7 बज रहे तो 2 घंटे बाद अरुणाचल प्रदेश में 9 बज रहे होंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो लोकल टाइम है वही सब पूरे स्टैंडर्ड इंडिया में फिक्स किया हुआ है। अब वही फिर जब इंडिया को देखते देखते पूरी कंट्री में भी एक यूनिफॉर्म टाइम बना लिया। जो लोकल टाइम होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन का, वो 82 डिग्री 30 आवर्स ईस्ट है, वो ऑब्जर्व करता है स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री का। क्योंकि जो रीज़न है, हम सन को जल्दी फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि जो कंट्री आगे है वो सन को पहले देखती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है, वो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले सन को दिखती है सुबह, इसीलिए। और बट वॉचेस सेम टाइम शो करती है। कई जगह पे रात जल्दी हो जाती है, सुबह भी देर से होती है, और कई जगह पे सुबह देर से होती है, रात जल्दी हो जाती है, ऐसे। अब यही है इसका मतलब। अब तो फिर टाइम एक जैसा, पर वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो अलग अलग है। अब क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। जो the central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? जो इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है वो हेड होता है इंडियन ओशन का, वो कंट्री कंसीडर्ड है ग्रेट सिग्निफिकेंस क्यों है? तो इसका आंसर हो सकता है जो द सेंट्रल लोकेशन इंडिया की जो हेड होती है। पहले हम क्वेश्चन की लाइन्स लिखेंगे, बिकॉज हम इसके पॉइंट इसमें कर देते हैं, आप इसको पैराग्राफ में भी कर सकते हो। ये हमें देता है इंडिया का स्ट्रेटेजिक एडवांस ड्यू टू ट्रांस इंडिया ओशन रूट्स। जैसे कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ट्रांस इंडिया ओशन रूट की वजह से, जो कनेक्ट करता है कंट्रीज को यूरोप की जो कि वेस्ट में, और कंट्रीज ईस्ट की एशिया में। मतलब जो यूरोप अगर यहाँ पे रहते हैं और एशिया की जो है वो यहाँ पे है, तो फिर वो ग्लोब में एक दूसरे को कनेक्ट कर सकती है। इसका मतलब है ये। अब इसकी हेल्प से जो इंडिया एस्टेब्लिश कर सकती है कंटेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, जो कि वेस्ट एशिया के पास रहता है ना, जैसे अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट, जैसे कि साउथ ईस्ट में ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट में भी। अब जो वास्ट कोस्ट लाइन होती है, मेजर हार्बर्स, उनका बेनिफिटेड इंडिया होती है, जो कैरी करते हैं अपना ट्रेड और कॉमर्स करते हैं दूसरों के साथ नेबरिंग एंड डिस्टेंट कंट्रीज। एशियन टाइम है, जैसे कि वो कमेंस करते थे और बहुत सारे डिस्टेंस था कंट्रीज में, जैसे इधर की चीज़ें लोग उधर बेचते थे और उधर की चीज़ें लोग इधर बेचते थे, ऐसे भी होता है। और जो अब 4th पॉइंट है, इट हैज़ गिवन इंडियाज, अब इंडिया को डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट दिया गया है एशियन कंटेंट में। तो इंडिया अब सबसे बीच में है ना, तो फिर उसके पास अच्छा क्लाइमेट आता है। कोई अदर कंट्री हैज़ सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, किसी भी कंट्री के पास इतना अच्छा कोस्ट लाइन नहीं है जैसा कि इंडियन ओशन में है, जो कि इंडिया का है। जो इंडिया का एमिनेंट पोजीशन होता है इंडियन ओशन का, उसको नेम दिया गया है इंडियन ओशन, क्योंकि वो इंडिया का है ना, इसलिए इंडियन ओशन दिया गया है, इसलिए इंडिया उसके बाद में लगाता है। इसीलिए ओशन उसके बाद में लगता है, क्योंकि वो इंडियन ओशन इसलिए होता है, इंडिया के लोगों का ओशन है वो, इसलिए उसे इंडियन कहते हैं, इसलिए ओशन उसके बाद में आता है। पहले वो इंडिया का है, बाद में वो ओशन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी वजह से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गए। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो होप यू आप ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।